क्या आप जानते हैं नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon प्राइम जैसे जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपके रिलेशनशिप्स को बुरी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार भला हमारे रिलेशनशिप को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें बिना कुछ भी स्किप करे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट भी करो, और अगर नहीं करते तो तब भी कमेंट करो। हम सब आपके व्यूज जानना चाहेंगे। OTT प्लेटफॉर्म्स इंडिया में रिसेंट टाइम में काफी ग्रो हुए हैं, स्पेशली कोविड-19 लॉकडाउन के बाद। हर साल 28% से ग्रो हो रहे हैं, जो कि अब एक बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें हमें काफी अच्छा कंटेंट देखने को भी मिला, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, एंड काफी एंटरटेनमेंट भी मिला। बट एट व्हाट कॉस्ट? रियलिस्टिक सिनेमा के नाम पे इन वेब सीरीज में हमें क्या देखने को मिलता है? पहले तो चलो फिर ठीक था, पर आजकल बिना बात के वायलेंस, नेगेटिविटी, अब्यूजिव लैंग्वेजेस, सेक्स, लव अफेयर्स, बाकी चीजों को तो चलो वी कैन स्टिल टॉलरेट, पर सिंस ये एक डेटिंग और रिलेशनशिप का चैनल है तो हम इस पे उसी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, लव अफेयर के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द लव अफेयर शोन इन दीज सीरीज। कभी इन शोज को ध्यान से देखना, इन शोज में हमेशा ऐसे कैरेक्टर आपको जरूर दिखाएंगे जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, अनरियलिस्टिक सेक्स सीन्स होंगे उसमें, जो कि दिखाता है कि जिनकी बिल्कुल भी स्क्रिप्ट में चाहे जरूरत हो या ना हो, इन चीजों के बिना कभी भी ऐसे शोज नहीं बन पाते। एक ऐसा बूढ़ा सा पॉलिटिशियन दिखा देंगे जिसके पास 4 से 5 लड़कियां होंगी, या फिर ऐसे कोई कैरेक्टर्स दिखा देंगे जिससे साफ है कि ये शोज किस तरीके से चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अनरियलिस्टिक सेक्स को ग्लोरीफाई करते हैं। ना सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब तो इससे भी कई गुना आगे जाके सेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं बिटवीन देवर, भाभी, इवन फादर इन लॉ के साथ, सर्वेंट्स के साथ। मतलब जो चीजें हम आम लोग कभी सोच भी नहीं सकते अपने दिमाग में, वो इन वेब सीरीज के थ्रू हमें दिखाया जाता है। वुमेन्स को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उन्हें कैरेक्टरलेस एंड सेक्स हंग्री दिखाया जाता है। ये चीजें रियलिटी में भी होती होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, पर इन करोड़ों की आबादी वाली देश में 0.0001% केसेस में अगर ऐसा कुछ होता हो, लेकिन इन वेब सीरीज को देखो, इन सब कुछ चीजों को छुपाने की बजाय इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रियलिस्टिक सिनेमा ये इन चीजों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कभी नोटिस करना, इन सो कॉल्ड वेब सीरीज में कोई भी 2 कैरेक्टर जिनका कभी भी शुरू से कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी, और जिनका कभी भी कोई सीन हो ही नहीं सकता, उनके बीच में अचानक से थोड़ी देर का साइलेंस होगा और फिर इंटीमेट लव सीन्स शुरू हो जाएगा। इन चीजों को देखने से इन चीजों को ऐसा दिखाने से शो के मेकर्स आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप ये शोज से एडिक्टेड हो जाए। शोज के राइटर्स, एडिटर, डायरेक्टर इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर आपको कोई बिंज वर्दी शो बनाना है तो उसमें सिर्फ एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, उसमें कुछ ऐसी भी चीजें चाहिए कि जिससे आप इन शोज को बार बार देख पाओ, क्योंकि ऐसा दिखाने से हमारे ब्रेन से सर्टेन केमिकल रिलीज होते हैं, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होती और एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्ट हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये एक शो ही तो है जो हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, इससे हमारे रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो लेट मी टेल यू, जो भी हम कंटेंट देखते हैं वो इम्पैक्ट करता है हमारे थॉट्स को। ये एक वेल नोन फैक्ट है। इसके लिए मैं आपको एक कोट पढ़ाना चाहूंगा फ्रॉम ए बेस्ट सेलर बुक कॉल्ड एज अ मैन थिंकिंग। एक कोट ये कहता है कि बाय द राइट चॉइस एंड ट्रू एप्लीकेशन ऑफ थॉट्स मैन ascends to divine perfection. By abuse and wrong application of thought, he descends below the level of beast. इस कोट का मतलब ये है, जिस क्वालिटी का कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे, अपने माइंड को देंगे, उसी तरीके के थॉट हमारा माइंड में आएंगे। इसका रिजल्ट आपको अभी नहीं दिखेगा, बट काफी टाइम में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका माइंड ऐसे सोचने लग गया। आजकल रिलेशनशिप में डाउट, इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है एंड रिलेशनशिप बहुत जल्दी टूट रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। उसके साथ एंजाइटी और डिप्रेशन भी आजकल टीन्स में बहुत बढ़ता जा रहा है। कई लोग तो अब इसको नेचुरल और नॉर्मल भी बोलना शुरू कर चुके हैं। इनसिक्योरिटी इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोगों को अपने पार्टनर से इतना डाउट होने लगा है कि अगर वो कहीं फ्रेंड के साथ बाहर भी जाते हैं तो उन्हें पैनिक अटैक होने लग जाता है और उन्हें बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं वेरियस वजहों की वजह से, क्योंकि हमें वेब सीरीज में यही तो दिखाया जाता है। एंड गेस व्हाट, जब हम उस जगह में होते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली ऐसे थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं। बाकी बच्ची कुची कसर आजकल रील्स और मीम्स पूरी कर देते हैं। ह्यूमर के नाम पे कूल बनने के लिए हम भी इन चीजों को शेयर करते हैं, बट अगर आप इनमें देखो तो एक कंटेंट
बहुत ही गंदा है अगर आप इसको इस सेंस में देखें, क्योंकि 30 सेकंड की वीडियो में उन्होंने आपको कुछ ना कुछ दिखा के हंसाना है, जिसके लिए वो बहुत ही अजीब चीजें दिखाते हैं, जिससे कि हमारा रिलेशनशिप्स के ऊपर से विश्वास ही उठ जाता है। ये एक वीडियो है जो मैं चाहता हूँ आप देखें। आपके दिमाग में जब ऐसी चीजें हर रोज डालेंगी तो आपकी थिंकिंग इससे डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी और ये आपके लॉन्ग रन में आपके रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट भी करेगा बहुत ही नेगेटिव तरीके से। क्योंकि नेटफ्लिक्स और जितनी भी ये वेब सीरीज आती है, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, उनकी वजह से कपल के बीच में काफी ट्रस्ट इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, इनसिक्योरिटीज बढ़ चुकी है, नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, क्योंकि हमें यही तो देखने को मिलता है सारा दिन इन्हीं शोज में एंड सोशल मीडिया पे सारा दिन। क्योंकि जैसा भी कंटेंट जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो भी क्वालिटी ऑफ हमारा थॉट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं। आप पुरानी मूवीज में देख लीजिए, लव को कितना ग्लोरीफाई किया जाता था और जिसकी वजह से सोसाइटी पर भी कुछ वैसा इम्पैक्ट था। एंड आज अगर हम देखें एंड उसकी वजह से रिलेशनशिप अच्छे सस्टेन होते थे, कपल्स में बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता था आज के कंपैरिजन में। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, इसका मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आज के टाइम में अच्छे कपल्स नहीं है। आज भी ऐसे बहुत कपल्स है जिनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है काफी टाइम से, और ऐसा नहीं है कि वो चीजें सस्टेन नहीं हो पा रही। पर इस वीडियो का मेन पर्पस है अवेयरनेस फैलाना कि कैसे वेब सीरीज हमारे रिलेशनशिप्स को खराब कर रहे हैं, और इस वजह से आपको इन शोज को देखना अवॉइड करना चाहिए। और सही टर्म में अगर किसी को बॉयकॉट करना है तो इन शोज को और ऐसी रील्स को एंड मीम्स को करना चाहिए। तो आपको मेरी बताई हुई बातें अगर ठीक लगे तो प्लीज नीचे कमेंट करना। थैंक यू सो मच एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब